कर्क राशि वालों, इंसान जब जीवन में अकेला दौड़ता है, संघर्ष करता है, तो वो किसी को साथ नहीं ले पाता। दुनिया वाले उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब इंसान सक्सेस हो जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, उसके पास नाम, दौलत, शोहरत और पावर आ जाती है, तो दुनिया उसके साथ खड़ी है। यानी ये दुनिया रुपए पैसे की है। नंगे पीर और किले पे घर। जब इंसान दुख भोगता है, बेरोजगारी भोगता है, रुपए पैसे की तंगी और उसकी जिंदगी खस्ता हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो नंगे पीर किले पे घर का मतलब है कि जो पीर साहब हैं, जो श्री महाकाल के रूप हैं, जो ईश्वर के रूप हैं, जिनके हाथ में शनि, राहु, केतु भी उनके नतमस्तक हैं और उनके दर पर वो सर झुकाते हैं, वही आपका साथ देते हैं। ये दुनिया, ये समाज, ये भारी लोग, ये दिखावटी लोग सिर्फ आपकी सक्सेस का इंतजार करते हैं। जब आपको सक्सेस मिल जाती है तब आपके ये साथ खड़े होते हैं, मगर उससे पहले वो श्री महाकाल पीर साहब के रूप में साथ देते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि 2 मार्च सन 2026 से लेके और 2 जून सन 2026 तक का समय, आने वाले 4 माह कर्क राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा नया मोड़ लेके आने वाले हैं, ऐसा महापरिवर्तन लेके आने वाले हैं कि जिंदगी तूफान की तरह दौड़ेगी। बहुत रोया है खून का आंसू, बस अब दुख और नहीं। कर्क राशि वाले चंद्रमा के समान होते हैं, क्योंकि इनके लगन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा धन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा आपके जीवन में आर्थिक स्थिति का कारक है, और चंद्रमा पानी का कारक है। यहाँ ये सबके काम आने वाले होते हैं। मन से बहुत ही मुलायम होते हैं, मन बहुत साफ रहता है। ये किसी की भी मदद करने के लिए आधी रात को तैयार रहते हैं। मगर कभी कभी लंबा लंबा सोचना, रात में नींद उड़ जाना, और रात में जो है आप सपने देखते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बहुत ही लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। उसके कारण इनकी रात की नींद खराब हो जाती है और इनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। मित्रों, आपके जीवन में अभी जो 2 माह हैं, जनवरी और फरवरी सन 2026, ये उतार चढ़ाव करते हुए गए हैं। जो रिजल्ट आने चाहिए वो अभी नहीं आए। कुछ उसके कारण हैं, उसके कारण आप जान लेंगे तो ये आने वाले 4 माह आपके जीवन के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माह होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ कुछ ग्रहों की युतियाँ बनेंगी, कुछ ग्रहों के टकराव होंगे, और वो राजयोग के रूप में होंगे, जिससे आपकी जिंदगी में वो आपकी जिंदगी को कोहिनूर हीरे की तरह चमका देंगे। 2 मार्च सन 2026 से राहु के संग शुक्र की युति बनी हुई है, और 2 मार्च सन 2026 से सुबह के 7:44 पर राहु और शुक्र की युति टूटेगी, और शुक्र महाराज जो है आपके अष्टम भाव से निकल के शनि के संग युति बनाएंगे और 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि शुक्र की युति 9th हाउस में बनेगी। शनि शुक्र यानी शनि की जो असुरता है, शनि की जो नेगेटिविटी है, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है, कहने को कर्म का फलदाता है, मगर कर्म के परिणाम अगर स्लो मिलते हैं तो इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। जो काम 1 माह में होना चाहिए वो शनि जो है 6 महीने से लेके 1 साल में उसे पूरा करता है। टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो शनि क्या है? कर्म का साथी है। इसके अंदर दया, मन, प्रेम कुछ भी नहीं है। मेहनत के अगर परिणाम मिल जाएं तो इंसान का जीने का जज्बा बहुत बढ़ जाता है, और मेहनत के परिणाम जब मिलते नहीं हैं और व्यक्ति मेहनत कर करके परेशान हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता और उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो 2 मार्च सन 2026 से आपकी चिंताएं खत्म होंगी, जब शनि के संग शुक्र की युति बनेगी। शुक्र सबसे प्रिय शनि का मित्र है, और शनि सबसे प्रिय मित्र शुक्र को मानता है। ये शनि शुक्र की युति आपकी
नौकरी, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीवन में लग्जरी, आपके जीवन में आपकी शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी, इसको लेके आएगी। ये युति अभी लंबी चलेगी, 2 मार्च से लेके अप्रैल मई तक युति आराम से ये शनि शुक्र की चलेगी। उसके बाद 11 मार्च सन 2026 से एक दूसरा राजयोग बनेगा, वो बनेगा देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 12वें घर में है, वक्री अवस्था में, शत्रु राशि में, यानी बुध के घर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति नैसर्गिक ग्रहों में 5 भाव का कारक है। धन कुटुंब का घर बृहस्पति को माना जाता है। उसके बाद शिक्षा, शादी, विवाह और संतान का कारक, यानी जन्म कुंडली के 5 भाव बृहस्पति के अधीन आते हैं। लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी खस्ता हो गई है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है। आपकी जो तनख्वाह है नौकरी की, आप जहां नौकरी करते हो उसमें संतुष्ट नहीं है, तनख्वाह भी घट गई है। आप चाहते हैं नई जॉब करना, या पुरानी जॉब में नई सैलरी चाहते हैं, अच्छी इंक्रीमेंट चाहते हैं। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापारी भाइयों के भी कहीं ना कहीं चेहरे मुरझाए हुए हैं। मगर मैंने जो आपको बताया, एक तो 2 मार्च सन 2026 से शनि शुक्र की युति बनेगी, ये बहुत ही पावरफुल बनेगी। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें बूस्ट आएगा। फिर 11 मार्च सन 2026 से आपके 12th हाउस में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे, ये बहुत सुंदर समय रहेगा आगे आने वाले 4 महीने, क्योंकि अब मार्गी काल में ही बृहस्पति चलेंगे। तो आपका धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवार, हर काम में आपके बूस्ट आएगा, खुशी आएंगी और आपका ग्राफ ऊंची ओर से चलता चला जाएगा। देखिए, इंसान चाहता तो बहुत है। इंसान चाहता है मैं गाड़ी ले लूँ, मैं मकान ले लूँ, दुकान ले लूँ, घर जमीन जायदाद सब कुछ कर लूँ, संतान की शिक्षा अच्छी हो, संतान की नौकरी अच्छी मिले, शादी विवाह हो, घर में उत्सव हो, मांगलिक कार्यक्रम हो। मगर वो ग्रहों को, एस्ट्रोलॉजी को, अपनी राशि कुंडली को समझना नहीं चाहता। देखिए, यहीं से ही जरिया बनेगा, सब चीजें आपको मिलेंगी, आपकी मुरादें, मन्नतें, आपके सपने भी पूरे होंगे। मगर ये ग्रहों को साथ आप लेंगे, एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, अपनी राशि को समझेंगे, तभी आपके सपने पूरे होंगे। ये इंसान अपनी कीमत खुद बनाता है। इंसान की कीमत कुछ नहीं होती, अपनी कीमत इन संसार में आने के बाद इस संसार में खुद बनाता है। तो आप अपनी कीमत समझिए, अपनी राशि को समझिए। ये जो 4 माह हैं, ये बैठने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और उसके फल उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ये आगे आने वाले 4 माह, यानी 2 मार्च से लेके और 2 जून सन 2026 तक, ये आगे आने वाले 4 माह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। तो जो काम कर रहे हैं उनके कामों में तेजी आएगी, जो नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, पुरानी नौकरी वाले परेशान हो गए, नई जॉब चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, उस पर भी पैसा खर्च होगा। बहुत सुंदर समय रहेगा। मगर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को पैसा दें उधार के रूप में तो सोच समझ के देना है। किसी से पैसा लें उधार के रूप में, यानी आप अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो उतना ही कर्ज लेना है जितना कि आप चुका सकें। फालतू में कोई कर्ज ना लें कि आप कोई चुका ना सकें। कोई भी व्यापार करें तो पहले छोटी पूंजी से करें, बड़ी पूंजी से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। पहले आप देखें कि वो व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मार्केट को रिसर्च करें, पहले देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी राशि और आपकी कुंडली क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग कोई व्यापार का चुनाव करेंगे, कोई जॉब का चुनाव करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, उसमें संघर्ष कम होगा, टाइम और ऑफ वेस्ट आपका कम होगा और टाइम की वैल्यू पूरी मिलेगी। इंसान जो चाहता है वो पूरा क्यों नहीं होता, कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मत चलिए। अगर आप अपनी राशि और जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि वालों चलेंगे तो संघर्ष कम होगा, मेहनत कम होगी और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे भी तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ये आगे आने वाले 4 माह में कोहिनूर हीरे की तरह चमकेंगे।
खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।